दोस्तों, खासकर महिलाओं की ये एक चीज कभी कोई पुरुष गलती से भी मत उतारना, नहीं तो इसका भयानक रूप आपको बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की कौन सी वो चीज है जो आपको कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं एक औरत की ये चीज गलती से भी किसी पुरुष को कभी भी जीवन में नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी खैर चाहते हैं तो गलती से भी औरत की ये एक चीज कभी मत देखना, नहीं तो तुरंत आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाणक्य को भारतीय इतिहास में एक प्रमुख और महाज्ञानी विद्वान माना गया है। चाणक्य की नीति के वचन जीवन में बहुत काम आते हैं, इसीलिए इतिहास और वर्तमान दोनों में ही इन्हें बेहद आदर की दृष्टि से देखा जाता है। चाणक्य ने न सिर्फ राजनीति बल्कि नैतिक जीवन को लेकर भी गहन युक्तियां दी हैं, जिनका पालन करके सफल बना जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष अगर औरत की ये एक चीज देख लेता है तो उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। शास्त्रों में ऐसे लोगों को महापापी माना जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की वो एक चीज ऐसी क्या है जिसे पुरुषों द्वारा देखने पर तुरंत आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष अगर किसी माँ को बच्चे को स्तनपान कराते हुए देख लेता है और अपने मन में गलत भाव भर लेता है तो वो महापाप ही माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के प्रति गलत भावना रखने वाला व्यक्ति कभी भी स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बन सकता है। शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए दंड देने का अलग ही प्रावधान है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को छुपकर किसी भी महिला को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, छुपकर किसी महिला को नहाते हुए देखना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें, अन्यथा आपकी मौत का ये कारण बन सकता है। नंबर 3, औरतों के स्तन। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी पुरुष को गैर महिला के स्तन कभी भी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि पुरुष का पालन पोषण ही यहीं से होता है और अगर आप ऐसे में ये गलती करेंगे तो ये घोर पाप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं लेता। इसीलिए इन पापों से बचने के लिए आप ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, हम सभी लोगों में कुछ अच्छी तो कुछ बुरी आदतें होती हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, पर कुछ लोगों की आदतों से दूसरों को परेशानी होने लगती है। दोस्तों, चाणक्य नीति में कुछ ऐसे कामों का जिक्र किया गया है जिन्हें यदि व्यक्ति करना नहीं छोड़ता तो वो कभी भी गरीब हो सकता है। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी व्यक्ति को झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। दोस्तों, झूठ का साथ देने वाला व्यक्ति हमेशा गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे लोग उम्र भर गरीब ही रहते हैं। इसीलिए आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं और अपनी साफ सफाई ज्यादा अच्छे से नहीं करते, ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्तों, स्वच्छ शरीर में ही लक्ष्मी का वास होता है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, कुछ लोग पेट भरकर खाना खाते हैं, लेकिन ये आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस आदत को अगर आप भी करते हैं तो इसे आज ही छोड़ दें। चाणक्य नीति की माने तो उन लोगों के घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता जो जरूरत से ज्यादा खाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा नियंत्रण में ही खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं, वो लोग कभी भी धनवान नहीं होते जो सूर्य उदय के बाद उठते हैं। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार परिश्रमी व्यक्ति वो कहलाता है जो सूर्य उदय से पहले उठकर अपनी दिनचर्या शुरू कर देता है। दोस्तों, आलसी, कामचोर और नींद में मग्न लोगों के ऊपर कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने दांत साफ ना करता हो, उसके मुंह में हमेशा गंदगी रहती हो, ऐसे व्यक्तियों से माता लक्ष्मी हमेशा दूर रहती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही गरीब रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं, जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं करता और उन्हें बात बात पर धुतकारता है, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता।
दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और स्त्री का अपमान करना लक्ष्मी का अपमान करने के बराबर होता है। दोस्तों अगला पॉइंट बताया गया है कि जो व्यक्ति किचन की साफ सफाई नहीं करता उनके घरों में लक्ष्मी जी नहीं टिकती। दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खाने के बाद झूठे बर्तन इकट्ठा करके छोड़ देते हैं। कुछ घरों में 1-2 दिन तक झूठे बर्तनों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे घरों में हमेशा पैसों की किल्लत रहती है और इसीलिए हमेशा किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपना खाना खाकर बर्तन अवश्य ही धो लेने चाहिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो लोग दूसरों की मांगी हुई चीज या दूसरों का पैसा जल्दी वापस नहीं करते और हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लेते हैं, ऐसे लोग कभी भी करोड़पति नहीं बन पाते। इसीलिए दूसरों की कोई भी चीज या उनका पैसा काम हो या ना हो उसे जल्दी से वापस कर देना चाहिए, अन्यथा आपको भविष्य में भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों खासकर महिलाओं की ये चीज कभी कोई पुरुष गलती से भी मत उतारना, नहीं तो इसका भयंकर रूप आपको बर्बाद कर सकता है। महिलाओं की ये चीज उतारना बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। दोस्तों हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महिलाएं किसी भी घर में खुशियां आने का सबसे बड़ी वजह मानी जाती हैं और महिला ही किसी भी घर को स्वर्ग या नर्क में बदल सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, एक औरत के भीतर ऐसे अनमोल गुण होते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आज हम आपको महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जैसे किसी भी पुरुष को स्त्री की एक चीज कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है और ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, जानकर हो जाएंगे आपके भी रोंगटे खड़े। दोस्तों महिलाओं में वो चीज कोई और नहीं बल्कि उसकी इज्जत होती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो किसी औरत की इज्जत उतारे। शास्त्रों का कहना है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। जब औरत की इज्जत के ऊपर हाथ डाला जाता है तो मानवता शर्मसार हो जाती है, संसार बर्बादी का रूप ले लेता है। किसी भी व्यक्ति को बार बार महिला को किसी के कदमों में नहीं झुकाना चाहिए, इससे देवी का अपमान होता है। अगर आपको लगता है कि महिला को नीचा दिखाने से आपकी जय हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री का सम्मान करता है वो परिवार और धर्म का सम्मान करेगा। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी स्त्री को गाली देना पूरे संसार को गाली देने के बराबर माना जाता है, क्योंकि स्त्री सर्वश्रेष्ठ है और पूजनीय मानी गई है। स्त्री जाति प्रकृति का रूप है, इसका अपमान पूरी मानवता का ठेस पहुंचाने के बराबर है। शास्त्र कहता है कि स्त्री को नीचा दिखाकर जब कोई पुरुष आगे बढ़ता है तब वो उसी क्षण अपने लिए नर्क के दरवाजों को खोल लेता है। इसीलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें। नारी जाति का सम्मान करना सर्वश्रेष्ठ उत्तम है और ऐसा करके आप अपने पापों से मुक्ति भी पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने धर्म से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो नारी जाति के लिए एक लाइक तो बनता है। जो नारी का सम्मान ना कर सका वो माँ का क्या सम्मान करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।